नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। गांव, कस्बों, छोटे शहरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के एक गांव में लोग दहशत में जी रहे हैं। दहशत की वजह है रहस्यमयी आग। यह आग ना तो किसी के घर में लगी है और ना ही जंगलों में, बल्कि यह आग लगी है वीरान पड़े बंजर खेत में। रहस्यमयी आग से गांव में हाहाकार। बंजर खेत में क्यों लग रही आग? 15 से 20 फीट ऊंची उठी आग की लपटें। आग बुझाने की हर कोशिश बेकार। धधक रही आग का पाताल से कनेक्शन। अनहोनी के डर से दहशत में गांव वाले। बंजर खेत में आग लगने से लोग खौफ में हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं ये आग जमीन के अंदर ही अंदर कोई विकराल रूप न धारण कर ले। आग को लेकर तरह तरह की कहानियां भी सामने आ रही हैं। क्या है ये पूरा माजरा? आइए हम आपको बताते हैं। यूपी के मिर्जापुर के आंधिया गांव के लोग इन दिनों खेत में लगी रहस्यमय आग से खौफजदा हैं। खास बात यह है कि आग किसी के घर में नहीं, बल्कि बंजर पड़े खेत में लगी है। आग को लेकर लोग इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि आग का कनेक्शन पाताल से है। खेत में लगी इस आग को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। जो भी सुन रहा है खेत की ओर भागा चला आ रहा है। गांव में जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि यह आग जमीन के नीचे धधक रही है, तो कोई कह रहा है कि आग के पीछे कोई दैवीय शक्ति है। फिलहाल आलम यह है कि पूरे गांव में लोग डरे हुए हैं। इसका लपट 20 फीट ऊपर गया और सब लोग बगल के सब जलने से बच गए और सब भाग गए वहां से। आग की वजह से एक अनजान खौफ पूरे गांव पर मंडरा रहा है। लोग रात में चैन से सो नहीं पा रहे। दिन में घरों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव वालों को लग रहा है कि पाताल की आग कहीं उनके घर को भी अपनी चपेट में ना ले ले। हालत यह है कि लोग उस खेत के पास डेरा डाले हुए हैं जहां पर जमीन से आग की ज्वाला धधक रही है। लोग बार बार आग को बुझा रहे हैं, लेकिन एक छोटी चिंगारी से आग फिर से धधक उठ रही है। लोगों की माने तो इस आग पर ना तो पानी का कोई असर हो रहा है और ना ही बालू मिट्टी का। रहस्यमयी आग से लोग बेहद परेशान हैं। कम 20 फुट लपटे जा रही हैं और देखने के बाद हम लोग कुछ घबराहट से हुआ कि भाई क्या बात है, क्या मामला है। हाँ, फिर इसके बाद काफ़ी लोग भी जुटे, अधिकारी भी आए जिले के हमारे। तो अग्निशमन अधिकारी को बुलाया गया है और अग्निशमन अधिकारी आने वाले हैं। सुरक्षा के लिए उन्होंने हमने कह दिया वहाँ मौके पर कि वो लोग उसको घेर करके रख दें और इसकी जाँच कराने के लिए पत्र लिखा जाए। रहस्यमयी आग की खबर प्रशासन तक भी पहुंच गई है। प्रशासनिक अमले ने भी मौके का मुआयना किया है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने लोगों को आग से दूर रहने का आदेश दिया है। आग की हकीकत जानने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। सवाल यह है कि खाली पड़े खेत में कैसे लगी आग? इस आग के बारे में लोगों को कैसे पता चला? क्या आग के पीछे किसी की साजिश है या फिर आग का वाकई कोई कनेक्शन पाताल से है, जैसा कि गांव वाले दावा कर रहे हैं? क्या है बंजर खेत में लगी इस आग की हकीकत? सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर, आज तक। अब सवाल ये उठ रहा है कि खेत में अपने आप आग लगी या फिर किसी ने आग लगाने की साजिश रची, क्योंकि आग की ज्वाला उस बोरिंग के गड्ढे से निकल रही है जिसे पानी निकालने के लिए खोदा गया था। यानी खोदा कुआं निकली आग। देखिए, माचिस की एक चिंगारी जैसे ही इस छेद में डाली गई, आग धधक उठी। इस छेद से निकल रही यही वो ज्वाला है जिसकी वजह से मिर्जापुर के आंधिया गांव के हजारों लोग दहशत में हैं।
गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि जमीन के छेद से आग का क्या है कनेक्शन। चश्मदीदों की माने तो लालगंज थाना क्षेत्र के आंधिया गांव के किसान प्रभाकर ने खेत में सिंचाई के लिए बोरिंग कराई थी। करीब 480 फीट से अधिक खुदाई के बाद थोड़ा सा पानी निकला था। बोरिंग मशीन निकालने के बाद जब लोग बोरिंग के पास गए तो जमीन के नीचे से अजीब सी आवाजें आने लगी। बोर करावत रहे सिंचाई के लिए, ओकरे बाद जब 480 फुट करा चुके तई बंद करावत रहे। ओकरे बाद जब निकालें तो हमें आवाज़ हल 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 सुनान। बजे रात से लगभग मतलब बोरिंग चालू हुआ। सुबह जब बोर ख़त्म हुआ तो उसके बाद जब पाइप बोर मशीन वाले निकाल लिए, उसके बाद यहाँ पे अंदर से गड़गड़ाहट की बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही थी। बोरिंग के छेद से आ रही अजीब सी आवाज से लोग बेहद डर गए। लोगों ने देखा कि बोरिंग से तेजी से गैस निकल रही है। उन्हें लगा कि कुछ अनहोनी होने वाली है। इसी बीच खबर सुनकर मौके पर पहुंचे एक शख्स ने माचिस जला दी। माचिस की चिंगारी से बोरिंग में आग लग गई। तेजी से 15 से 20 फीट ऊंची लपटें निकलने लगी। एक हमारे गांव के बगल के वो भी देखने बोर आ गए थे। वो माचिस लिए थे, हमें बैठे थे तो विचार आपस में बना कि क्या आवाज़ क्यों आ रही है। तो विचार करने के बाद ये हुआ कि थोड़ा माचिस जलाइए। माचिस जलाने के बाद इसका लपट 20 फीट ऊपर गया। और जब चला गए तो हम वो सलाई बारा, ओकर बाद में से लप से आगे फेंके 20 फुट ऊपर। तब गांव वाले लोग दौड़े कि क्या बात बा। जिस बोरिंग से पानी निकलना चाहिए था उससे आग की लपटें निकलता देख लोग अवाक रह गए। जंगल में आग की तरह ये खबर एक गांव से दूसरे गांव तक फैल गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने पहले पानी और फिर मिट्टी बालू से आग को बुझाने की कोशिश की। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एहतियात के तौर पर लोगों ने बोरिंग को पत्थर, मिट्टी और बालू से ढक दिया है। लेकिन जब भी लोग बोरिंग के पास माचिस जलाते हैं आग फिर से भड़क उठती है। हम लोगों को सूचना मिला, हम लोग भी सोचे कि चला जाए देखा जाए क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आए तो हम लोग देखे कि अरे माचिस लगने के बाद ये कम 20 फुट लपटे जा रही हैं। बोरिंग से निकल रही आग लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। लोगों को इस बात का डर है कि कहीं आग से भीतर ही भीतर उनके खेत ना धधक रहे हों। फिलहाल अभी भी निगाहें प्रशासन की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर, आज तक। बोरिंग से निकल रही प्राकृतिक गैस मीथेन ही है या फिर कुछ और, इस बात की जांच हो रही है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मिर्जापुर के किसी गांव के बोरिंग की जगह, पानी की जगह आग की लपटें निकली हों। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है और यही वजह है कि भूवैज्ञानिकों का मानना है कि मिर्जापुर के पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक गैस का बड़ा खजाना छिपा हुआ है। यूपी के मिर्जापुर जिले के गांव में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बोरिंग से पानी की जगह आग निकली हो। इससे पहले भी पास के गांव हरदी में बोरिंग से नेचुरल गैस निकली थी। उस वक्त भी माचिस जलाने पर बोरिंग से इसी तरह से आग निकल रही थी। गांव वालों के मुताबिक वक्त वक्त पर इलाके में बोरिंग से नेचुरल गैस निकलने की खबरें आती रही हैं। इन लोगों का दावा है कि पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पर बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार हो सकता है। ये पेट्रोलियम गैस है, एक आकतन बहुत तेजी से जल रहा है। कोई ज्वलनशील गैस प्रतीत होती है, जांच के बाद ही पता चलेगा। गाँव वालों का दावा है कि अगर सरकार इस इलाके की जांच कराए तो जमीन के नीचे बड़ा प्राकृतिक खजाना मिल सकता है। गौरतलब है कि भूगर्भ विभाग के मुताबिक मिर्जापुर के आसपास के इलाकों में प्राकृतिक संपदा का अपार भंडार है। इससे पहले बहुत ही गाँव के बोर में गैस निकली थी। उस समय ONGC के अधिकारियों ने इस क्षेत्र का सर्वे किया था। इलाके में कोयला, सोना और प्राकृतिक गैस के संकेत दिखाई दिए थे। एक बार फिर से मिर्जापुर के ही आंधिया गांव में बोरिंग से गैस निकलने को वैज्ञानिक शुभ संकेत मान रहे हैं। सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर, आज तक। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो आपको मिलवाएंगे दो ऐसी बुजुर्ग खिलाड़ियों से जिन्हें उत्तर प्रदेश की शूटर दादी इन दिनों हर तरफ चर्चा में हैं। बागपत की रहने वाली ये बुजुर्ग निशानेबाज दो हैं।
रिश्ते में देवरानी जेठानी हैं। हौसलों के बलबूते बढ़ती उम्र में भी दोनों ने निशानेबाजी में अपने हाथ आजमाए और कामयाब निशानेबाज बन गईं। अठहत्तर की उम्र में सटीक निशाना, छिहत्तर की उम्र में टारगेट पर वार। हर वार पर इन्हें मिलता है अवार्ड। दुनिया इन्हें कहती है शूटर दादी। यूपी के बागपत के छोटे से गांव जींद की चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर दुनिया की सबसे बुजुर्ग भारतीय पेशेवर निशानेबाज हैं। हौसलों के बलबूते चंद्रो और प्रकाशी तोमर ने 60 साल की उम्र में निशानेबाजी में अपना हाथ आजमाया। आज इनके हुनर को दुनिया सलाम करती है। धड़ाधड़ मेडल उठाए साल भर लो खेले हम, कहीं थर्ड हैं, कहीं सेकंड हैं, कहीं फर्स्ट हैं। घर की दीवार पर टंगे ये मेडल इस बात के गवाह हैं कि जज्बे के और हौसले के आगे उम्र कोई मायने नहीं रखती। 78 साल की चंद्रो तोमर जब टारगेट पर निशाना लगाती हैं तो उनका कोई भी वार खाली नहीं जाता। इसी तरह से 76 साल की प्रकाशी तोमर भी शूटिंग की चैंपियन हैं। दोनों ने ये मकाम ऐसे गांव में रहते हुए हासिल किए हैं जहां लड़कियों को घर की चार दीवारी से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर ने इस उम्र में ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे सोच पाना भी नामुमकिन सा लगता है। लगे लोग हमारी मजाक उड़ावे लगे कि ये बुढ़िया जाएंगी कारगिल में, ये चलावेंगी बंदूक। हम फिर भी छुप छुप कर जाते रहे। नेशनल में 2 बार मेडल लिया। 25 से ज्यादा नेशनल चैंपियनशिप जीत चुकी चंद्रो और प्रकाशी गांव की बच्चियों को जिंदगी की नई राह दिखा रही हैं। गांव के बच्चों को शूटिंग की ट्रेनिंग देकर शूटर दादी उस सपने को पूरा कर रही हैं जिसे इन्होंने कभी अपने लिए देखा था। जिंदगी के अंतिम पड़ाव में जब ज्यादातर लोग आराम तलब जिंदगी जीना चाहते हैं, उस उम्र में चंद्रो और प्रकाशी तोमर खेतों में काम करने के साथ ही शूटिंग की प्रैक्टिस भी करती हैं। इनके इस जज्बे को देखकर ही इनके पास शूटिंग सीखने वालों की लाइन लगी हुई है। दुष्यंत त्यागी, बागपत, आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।